चलिए, तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि आवाज़ में किसी को वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बस पीछे तक। चलिए ठीक है, तो सुनिए, पहला प्रश्न क्या करा है, देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले मुस्लिम लीग जो था, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको वर्ष 1906 में हुई थी। ध्यान से सुनना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1906 में हुई थी, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे आगा खां, समीउल्लाह खां और आपको मोहसिन उल मुल्क थे, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना आपको ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है। कभी कभी मुस्लिम लीग से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ लिया जाता है। तो आइए मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो मेरा टॉपिक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था मुस्लिम लीग। क्या था, मुस्लिम लीग। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मुस्लिम लीग है, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, वह आपको 1906 में हुई थी। कितना हुई थी, 1906 में। अगर डेट पूछेगा तो हो जाएगा आपको 30 दिसंबर 1906, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की क्या हुई थी, क्या आपको स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये हो गया स्थापना। फिर एक इसके जो संस्थापक थे, क्या थे, संस्थापक थे, वह कौन थे, इस पे हमें चर्चा करना है। तो देखिए, तो मुस्लिम के संस्थापक में आपको आगा खां, कौन थे, आगा खां थे, कौन थे, आगा खां। ध्यान से सुनिएगा कि मुस्लिम के संस्थापक में आगा खां, आगा खां के अलावा एक बंदा और था जिसका नाम था समीउल्लाह खां। क्या नाम था उसका, समीउल्लाह खां। तो इसको आप याद रखिएगा, समीउल्लाह खां। क्या नाम था उसका, समीउल्लाह खां, ठीक है ना। कि मुस्लिम के संस्थापक आगा खां, समीउल्लाह खां। अगर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिया रहेगा मोहसिन उल मुल्क, क्या दिया रहेगा, मोहसिन, क्या है, मोहसिन उल, ठीक है ना, आपको मुल्क, क्या है, मुल्क। यह भी आपको मुस्लिम लीग के क्या थे, कि आपको संस्थापक थे। तो देखिए, तो तीन व्यक्ति ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। कितना में था, आपको 1906 में। वह तीन बंदा कौन कौन था, तो एक आपको आगा खां, एक समीउल्लाह खां, एक मोहसिन उल मुल्क। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा क्या मुस्लिम लीग से, कि बताइए कि ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के जो सबसे बड़े नेता हुए बाद में वो कौन हुए, तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना हुए। कौन हुए, मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के जो बाद में आपको प्रमुख नेता थे वो आपको कौन बने, तो वो आपको यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही पाकिस्तान क्या हुआ था, कि आपको स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। अब आइए, अब यहाँ से एक बात आती है कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उसी के नेतृत्व में क्या हुआ था कि आपको पाकिस्तान बना था, ठीक है ना। और 1940 में जो आपको मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था जानते हैं, कि ये जो मुस्लिम लीग है इसने क्या किया था कि आपको पाकिस्तान की मांग किया था। किसकी मांग किया था, पाकिस्तान का। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जहां से आएगा हम उसी को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब किया था, ठीक है ना, प्रश्न किया जाएगा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग किया, क्या किया, पाकिस्तान की मांग किया। तो मुस्लिम ने पाकिस्तान की मांग जो किया था वह आपको 1940 में जो इसका क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, कौन अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। किसका, तो मुस्लिम लीग का। तो इसी में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की क्या की थी, कि आपको मांग की थी। क्या की थी, मांग की थी। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में क्या किया था, कि आपको मतलब कि पाकिस्तान की मांग की थी। तो हम क्या कहेंगे, आपको 1940 के लाहौर अधिवेशन में। और इससे पहले 1939 में इसने 22 अक्टूबर को क्या किया था कि आपको मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है ना। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया था जानते हैं, कि आपको मतलब कि त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1939 को। तब इसके बाद क्या हुआ था कि इसके 2 महीना बाद यानी कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब आपको क्या होता कि भारतीयों को जबरदस्ती धकेल दिया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में क्या था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो इस खुशी में मुस्लिम लीग जो था, ठीक है ना, उसने क्या किया था कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, ठीक है ना। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्या क्या, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। इन क्वेश्चन सबको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग जो थे वो आपको मुक्ति दिवस मनाया था आपको 22 दिसंबर 1939 को। कितना को, 22 दिसंबर 1939 को। किस खुशी में मनाया था जानते हैं, तो जब आपको कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती धकेले जाने के कारण, तो उसके खुशी में यह मनाया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, तो मुस्लिम लीग की मंशा ही हो गई थी कि हमें क्या है कि हिंदुस्तान से अलग रहना है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग ने अपने
किस वार्षिक अधिवेशन में नारा दिया था बांटो और छोड़ो का? किसका नारा दिया था? बांटो और छोड़ो का। तो वह आपको 1943 के कराची अधिवेशन में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में क्या किया था कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। क्या दिया था? कि बांटो और छोड़ो का नारा जो दिया था मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको 1943 के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में, ठीक है ना। तो याद रखना है कि कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का क्या किया था, क्या आपको नारा दिया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए आइए फिर यहाँ से मुस्लिम लीग से कभी कभी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक ना, कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। तो देखिए, तो मुस्लिम लीग ने आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया था वह आपको देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया था वह आपको 16 अगस्त 1946 को, कितना को मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझ जाना है, ठीक है ना। और इसके कारण क्या हुआ था कि आपको जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जैसे कि पंजाब में क्या है, पंजाब में, सिंध में, इस समय क्या हुआ था कि आपको कोलकाता में इस समय आपको काफी ज्यादा, मतलब बंगाल कहिए, ठीक है ना, वहाँ पर काफी ज्यादा हिंसा हुई थी। क्या हुई थी? हिंसा हुई थी। और हमारे कितने भाई जो थे वो अपनी जान को क्या कर दिया, आपको गवा दिए, ठीक है ना। दुकानें लूट लेगी, घर में आग लगा देगी। तो इससे क्या हुआ था कि आपको काफी ज्यादा, मतलब कि भारत जो था वो आपको प्रभावित हुआ था। क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। तो इन चीजों को देख लेना है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था। तो देखिए, पाकिस्तान जो स्वतंत्र हुआ था वो आपको 14 अगस्त 1947 को, कितना को? 14 अगस्त 1947 को पाक जो था वो आपको क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान के जो प्रथम पीएम बना, क्या हुआ कि पाक का प्रथम पीएम, ठीक है ना, याद रखिएगा कि पाक का प्रथम पीएम, ठीक है ना। तो पाक का जो प्रथम पीएम बना था वो आपको लियाकत अली बना था। कौन बना था? लियाकत अली। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना बने। कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे कौन बने थे। तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। ये आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कहाँ के? आपको पाकिस्तान के। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो हम क्या कहेंगे? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। अगर इसमें पूछ देते हैं कि बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि ये जो पाकिस्तान शब्द है ये किसने गढ़ा था। तो पाकिस्तान शब्द को जो गढ़ने वाला व्यक्ति था वह था आपको कौन? तो आपको चौधरी रहमत अली। कौन था? चौधरी रहमत अली, जो कि आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। क्या थे? छात्र। याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना चौधरी रहमत अली, या आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। और इन्होंने ही क्या किया था कि आपको पाकिस्तान शब्द को क्या किया था? गढ़ा था। क्या किया था? गढ़ा था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था, तो हम क्या कहेंगे? चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली का मतलब कि मानना था कि देखो भैया कि पी, ठीक है ना, क्या है कि पी, ठीक है ना, ए, क्या है ए, के और एस को मिलाकर आप क्या कर दीजिए? पाकिस्तान बना दीजिए। और इस चारों जो था मुस्लिम बहुल प्रांत था। तो देखिए, तो पी से हो गया मतलब पंजाब, क्या हो जाएगा? पंजाब। और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान का सीमा प्रांत, जहाँ पर आपको मुस्लिम जनसंख्या है। तो सीमांत प्रांत क्या हो गया? सीमांत प्रांत, ठीक है ना। और उसके बाद के से कहा कश्मीर, क्या हो गया? कश्मीर। और एस से कहा सिंध, क्या कहा? सिंध। तो देखिए, ये चारों जो था वो आपको मुस्लिम बहुल इलाका था। क्या था? मुस्लिम बहुल इलाका था। इसीलिए उन्होंने क्या किया जानते हैं कि आपको मतलब कि क्या कहते हैं कि आपको मतलब कि पी, ए, के और एस को मिलाकर कहा कि आपको पाकिस्तान जो है वो आपको बना दीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो पाकिस्तान शब्द है उसको गढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो हम क्या कहेंगे? चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को कब दिया था? 1933 में। और ये आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों में से किसी को यहाँ से कोई समस्या नहीं रहा है तो आगे बढ़िए। इसको फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक ऑप्शन कर रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, प्रोफेसर बलराज माधोक, लाल कृष्ण आडवाणी। तो देखिए, जो भारतीय जनसंघ है इसके जो संस्थापक थे वो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आइए भारतीय जनसंघ के बारे में कुछ क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। तो देखिए, तो ये जो मेरा टॉपिक है वो हो जाएगा भारतीय जनसंघ। क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंघ, ठीक है ना।
तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो सबसे पहले स्थापना को जान लेते हैं। तो देखो भाई, ये जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। याद रखना है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और इसके जो संस्थापक थे, क्या थे? संस्थापक थे वो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखिएगा कि ये जो आपको भारतीय जनसंघ है इसके संस्थापक कौन थे? वो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन चीज़ों को याद रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम केंद्रीय मंत्री है जो आपको क्या किए थे कि आपको त्यागपत्र दिए थे। क्या किए थे? त्यागपत्र दिए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि प्रथम केंद्रीय मंत्री जो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए थे, ठीक है ना? तो देखिए, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से किससे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से। किससे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से, ठीक है ना? कि आपको त्यागपत्र देने वाले क्या है? त्यागपत्र देने वाले पहले, ठीक है ना? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले, ठीक है ना? आपको पहले क्या है? पहले जो मंत्री थे, क्या थे? मंत्री थे। वो कौन थे जानते हैं? तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले जो पहले आपको क्या थे कि केंद्रीय मंत्री थे, वो कौन थे? तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो आपको प्रधानमंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल में क्या थे कि आपको मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। तो कभी कभी ये भी प्रश्न कर लिया जाएगा, ठीक है ना, घुमा के, कि नेहरू मंत्रिमंडल से क्या पूछा जाएगा कि नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले जो आपको पहले जो आपको केंद्रीय मंत्री थे वो कौन थे? तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कश्मीर मुद्दे को लेकर क्या हुआ था? इन दोनों में ठन गई। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? आपको त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। और यही भारतीय जनसंघ जो है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो भारतीय जनसंघ है, ठीक है ना, यही आपको क्या है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि आपको नया रूप है। क्या है? नया रूप है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारतीय जनसंघ का जो नया नाम है वो आपको क्या है? तो आपको भारतीय जनता पार्टी है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। याद रखिएगा क्या है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना? तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का क्या है कि आपको मतलब नया रूप है, तो हम क्या कहेंगे? भारतीय जनसंघ है, ठीक है ना? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वो आपको 6 अप्रैल 1980 को, कितना को? 6 अप्रैल 1980 को। जबकि जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। तो कभी कभी आपको भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में आपको लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। याद रखिएगा कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। याद रहेगा कि भारतीय जनसंघ के जनसंघ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके जो स्थापना का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? लाल कृष्ण आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है आपको मुरली मनोहर जोशी। क्या नाम है उनका? मुरली मनोहर जोशी, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि मुरली क्या है? मुरली मनोहर क्या है? मुरली मनोहर जोशी, ठीक है ना? तो ये भी आपको क्या थे कि आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। क्या थे? एक थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भैया बताओ कि बीजेपी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो देखिए, बीजेपी के जो प्रथम यानी कि अध्यक्ष थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। याद रहेगा कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? वाजपेयी। फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपको जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष है कौन है? आपको जेपी नड्डा है। क्या है? जेपी नड्डा है, ठीक है ना? यानी इन्हीं का पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ठीक है ना, वो आपको भारतीय जनता पार्टी के आपको क्या कहते हैं कि आपको मतलब शासन काल में ये क्या हुए थे जानते हैं कि आपको विदेश मंत्री बने थे। क्या बने थे? विदेश मंत्री। यानी कि जब आपको मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे उस समय आपको क्या हुआ था जानते हैं कि ये जो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी है वो आपको विदेश मंत्री बने थे। और विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किए थे कि आपको यूनाइटेड नेशंस में मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। किसमें भाषण दिया था? हिंदी में। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारत के वो कौन थे? तो क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और वह विदेश मंत्री रहते हुए तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। तो इन चीजों को भी याद रखना है,
है, ठीक है ना। ये जो आपको क्या कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ठीक है ना, इन्होंने आपको कारगिल युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। और इनके समय में ही स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे जो राजमार्ग है उसकी क्या हुई थी कि नींव रखी गई थी। घर घर जो आज मतलब फोन देख रहे हैं वो फोन क्रांति इन्हीं की क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपको देन है, ठीक है ना। और भारत जो आपका परमाणु संपन्न जो देश बना दुनिया का, ठीक है ना, यानी कि एक शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश, ठीक है ना, वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही बना था, ठीक है ना, जो कि आपको 11 और 13 मई 1998 को जब आपको परमाणु परीक्षण किए गए थे पोखरण में उसमें, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से समझना आती है। पर हम जो कुछ भी बताया आपके एग्जाम के विषय बताया, जो चीज अगर हम मान चलिए लिख देते हैं उसको आप लोग तो खैर नोट करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर जो चीज आपको अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि आपको आसानी से फिर लिख लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। तो यह जो कहा था आपको थॉमस जेफरसन, जो कि आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र को क्या किया था, तैयार किया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, तो ये आपको थॉमस जेफरसन कहा था। कौन कहा था? थॉमस जेफरसन। तो आइए जान लेते हैं कि थॉमस जेफरसन ने क्या किया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र को क्या किया था, तैयार किया था। तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ सुनिएगा कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता संग्राम क्या है, संग्राम के घोषणा पत्र जो है क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र क्या है, घोषणा पत्र। इसको जो तैयार किया था ना वो आपको थॉमस जेफरसन किया था। कौन किया था? थॉमस जेफरसन। कौन किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। तो इसी ने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे क्या कर दो, या तो मार दो, क्या कर दो, मार दो, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए अमेरिका जो है, ठीक है ना, वो आपको 4 जुलाई क्या है, 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्र हुआ था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक कहे जाते हैं वो आपको कौन कहे जाते हैं? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन कहे जाते हैं? जॉर्ज वाशिंगटन। तो याद रखना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि आपको अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट भी बने। क्या बने? अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है कि अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है ना। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को। इन चीजों को याद रखना है। अमेरिका का जो संविधान है वो आपको कब लागू हुआ था, तो ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए तो अमेरिका का जो संविधान है क्या है, संविधान है वो आपको 4 जुलाई क्या है, 4 जुलाई, ठीक है ना, सॉरी 4 जुलाई कहते हैं, सीधे याद रखिए 1789 में। कितना में? 1789 में अमेरिका का जो आपको क्या है संविधान है वो आपको क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो हम क्या कहेंगे? 1789 में। और 1787 से यह बनना क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ठीक है ना। देखिए ये थिंक सब कितना गिर रहा है। देखिए दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो आपको अमेरिका है, ठीक है ना, इसने विश्व को क्या किया कि आपको आधुनिक लोकतंत्र दिया। क्या दिया? आधुनिक लोकतंत्र दिया, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र के जनक किस देश को कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो आधुनिक लोकतंत्र का जनक जो है वो आपको अमेरिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमेरिका को। याद रखिएगा कि आधुनिक लोकतंत्र का जनक क्या है? आधुनिक लोकतंत्र का जनक, ठीक है ना। ये आपको किसे कहा जाता है? ये आपको अमेरिका को। किसको कहा जाता है? अमेरिका को। तो इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले लिखित संविधान की जो अवधारणा विकसित हुई थी वो आपको कहाँ विकसित हुई थी? तो आपको लिखित संविधान। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आपको लिखित संविधान, ठीक है ना, इस यह भी सबसे पहले जो बना था वो आपको कहाँ बना था? अमेरिका में ही बना था। कहाँ बना था? अमेरिका में बना था, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र को कौन तैयार किया था, तो हम क्या कहेंगे? थॉमस जेफरसन। और अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम पर क्या है कि आपको मतलब अमेरिका की जो राजधानी है वो आपको वाशिंगटन डीसी है,
ठीक है ना। ये जो अमेरिका का संविधान है यह आपको कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा कितना में, तो आपको 1700 कितना में, 89 में बनना शुरू हुआ था, 1787 में लागू हुआ था 1789 में। आधुनिक लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है, अमेरिका को, ठीक है ना। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, अमेरिका में। देखिए और अमेरिकी संविधान से हम लोग कई सारी चीज को क्या है कि आपको लिए हुए हैं, क्या है लिए हुए हैं, जैसे कि आपको स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार, वो भी हम कहाँ से लिए हुए हैं, अमेरिकी संविधान से, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो उपराष्ट्रपति का पद, क्या है उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, क्या है न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा विधि के समक्ष संरक्षण, क्या है संरक्षण। तो ये सभी जो है कहाँ से प्रेरित है, आपको अमेरिका से। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं कि आपको विश्लेषण कर देते हैं। जैसे कि देखिए कि आपको मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार, याद रखिएगा कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार। तो देखो बच्चों मौलिक अधिकार को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो ये जो मौलिक अधिकार है एफआर जिसको बोलते हैं, यह एफआर आपको अमेरिका से लिया गया, क्या से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है ना। इसके अलावा मौलिक अधिकार के अलावा क्या है कि आपको उपराष्ट्रपति का पद, क्या है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना। मार्कर आज साथ नहीं दे रहा भैया, ठीक है ना, बात को सुनिएगा ज्यादा। उपराष्ट्रपति का पद यह जो है यह भी आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है, क्या है प्रेरित है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति पे आपको राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, कहाँ से अमेरिका से। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपको न्यायिक समीक्षा, क्या है न्यायिक समीक्षा। तो देखो भैया ये जो न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक आध चीज और याद रखिएगा, क्या संरक्षण, तो विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक है ना। क्या है कि विधि के समक्ष संरक्षण। तो विधि के समक्ष जो है आपको संरक्षण की अगर बात आएगी, क्या आएगी संरक्षण की बात आएगी, तो विधि के समक्ष जो संरक्षण है ना वो आपको अमेरिका से लिया गया। जबकि अगर सीधे बोलेगा कि विधि का शासन तो ये आपको ब्रिटेन से लिया गया। यही मैं पूछ देता कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये आपको जापान से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, जापान से। और भी चीज याद रखिएगा जैसे आपको मौलिक कर्तव्य तो ये आपको रूस से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको आयरलैंड से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, दक्षिण अफ्रीका से संवर्ती सूची का विषय जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपको विदेशी संविधान से क्या है कि हमारे देश में आपको प्रेरित है, क्या है प्रेरित है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे संविधान पर देश विदेश के कई सारे संविधानों का क्या है प्रभाव है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आगे होंगे। तो आप लोग इसको फटाफट क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, क्या हुआ था, किस योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें कह रहा है क्रिप्स मिशन, क्या है क्रिप्स मिशन। उसके बाद है आपको माउंटबेटन योजना, एक है आपको बेबल योजना और एक है आपको कैबिनेट मिशन योजना। तो याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो था वो आपको 1942 में क्या हुआ था कि आपको भारत में आया था। माउंटबेटन योजना यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जब वायसराय बनकर आया था तो 1947 में इसने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। उसके बाद है आपको बेबल योजना। तो लॉर्ड बेबल जो है भारत का आपको वायसराय बनकर आया था 1943 में और इसी के समय में आपको शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था कि आपको भारत आया था और इसी के आधार पर क्या हुआ था कि भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो देखिए इस सबको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले संक्षिप्त में जानते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले मेरे भाई ये जो आपको कैबिनेट मिशन योजना है, क्या है कैबिनेट मिशन योजना, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना है यह आपको 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब भारत आया था, 24 मार्च क्या है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको भारत आया था, ठीक है ना। और इस योजना में आपको 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। देखिए एक जो थे आपको पैथिक लॉरेंस, कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। तो यह आपको क्या थे, तो भारत के सचिव थे, क्या थे भारतीय सचिव थे। याद रखिएगा क्या थे, भारतीय सचिव थे, ठीक है ना। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक है आपको एबी अलेक्जेंडर, कौन है एबी अलेक्जेंडर, क्या है एबी अलेक्जेंडर, जो कि आपको नौसेना मंत्री थे। क्या थे, नौसेना मंत्री। याद रखिएगा कौन मंत्री थे, नौसेना मंत्री, ठीक है ना। कौन मंत्री, नौसेना, ठीक है ना, मंत्री, क्या है नौसेना मंत्री। और तीसरा जो थे वो थे आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, कौन थे, सर स्टेफर्ड
क्रिप्स। और ये जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स है ये आपको क्या जानते हैं, तो आपको व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो यह आपको सबसे पहले जान लेना है कि इन लोगों की यह पोस्ट थी। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है ना। क्या है? पैथिक लॉरेंस थे। तो देखिए, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही आपको भारतीय संविधान सभा जो है इसका गठन हुआ था आपको जुलाई 1946 में। कितना हुआ था? जुलाई 1946 में। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताओ कि ये जो आपको संविधान सभा है जो भारतीय संविधान को बनाया था, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, तो संविधान सभा का जो गठन है वो आपको इसी योजना के आधार पर आपको जुलाई 1946 में हुआ था। क्या हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है ना। और संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, ठीक है ना, उन सदस्यों के सीटों को क्या किया गया? आपको निर्धारित किया गया कि हाँ कहाँ से कितने सदस्य आएंगे और कितनी जनसंख्या का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, तो उस समय सदस्य की जो संख्या थी, क्या थी? सदस्य की संख्या वो आपको 309 क्या कहते हैं कि 89 जो थी आपको निश्चित की गई थी, ठीक है ना। जिसमें से कहा गया था कि आपको 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है ना, 4 आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 आपको देसी रियासत में। क्या होंगे? देसी रियासत। एक बार और सुनिएगा कि 389 सदस्य मतलब निश्चित की गई थी। किसमें? तो आपको संविधान सभा का जब गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर उसमें, तो इसमें से आपको 292 सदस्य आपको ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से था? ब्रिटिश प्रांत से, याद रखना है, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांत से। और 4 जो था वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, मतलब कि अभी के जिस प्रकार से संशासित क्षेत्र है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है ना। और 93 जो था वो आपको देसी रियासतों की बात कही गई थी। क्या कही गई थी? देसी रियासतों की बात की गई थी, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इसके बाद क्या हुआ था कि संविधान सभा के लिए क्या हुए कि आपको चुनाव हुए। क्या हुए? चुनाव हुए। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो आपको कब हुए थे? आ जाइए, बैठ जाइए ना, ठीक है ना। तो संविधान सभा के लिए जो आपको चुनाव हुआ था वो आपको 296 सीट पे हुआ था। कितना पर हुआ था? 296 सीट पे, ठीक है ना। कितना पर हुआ था? 296 सीट पर, क्योंकि जैसे ऐसे जो थे वो आपको भाग नहीं लिए, ठीक है ना। इस 296 सीट में से याद रखिएगा कि कांग्रेस को आपको 208 सीट मिले, मुस्लिम लीग को आपको 73 सीट मिले। कितने मिले? 73 सीट मिले। और अन्य जो थे उसको 15 सीट मिले। क्या मिले? 15 सीट। तो याद रखना है कि जो आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना, उसमें 389 सदस्य निश्चित किए गए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 देशी रियासतों के लिए था, ठीक है ना। तो आपको जो चुनाव हुए थे वो आपको 296 सीट के लिए हुए, जिसमें से आपको कांग्रेस को 208 मिला, ठीक है ना, मुस्लिम को 73 मिला, अन्य को 15 मिला। और इसके बाद क्या हुआ कि आपको संविधान सभा की क्या हुई थी कि आपको बैठकें होना आरंभ हुआ। और इस क्रम में क्या हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि आपको हुआ था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है कि पहली बैठक क्या है? पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद क्या हुआ था जानते हैं? इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ, उसने इसका क्या किया? विरोध किया, ठीक है ना। तो इसके विरोध के पीछे कारण क्या था? क्योंकि इसका संविधान सभा में क्या था कि आपको सीटें कम थी, ठीक है ना, और यह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए इसने क्या किया? संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किया। अब आइए यहाँ से पूछे जाने योग्य क्वेश्चन, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो आपको 10 सदस्य जो थे वो आपको पहली बैठक में उपस्थित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। और यह हमारे बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन कैसे किए थे जानते हैं? अस्थायी तौर पर। कैसे किए थे? अस्थायी तौर पर। यह जो पहली बैठक थी वो आपको दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। इन चीजों को याद रखना है। फिर इसके बाद संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई थी वह आपको 11 दिसंबर 1946 को। कितना को? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन आपको क्या हुआ था? 2 प्रमुख नियुक्ति हुई थी। एक आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था कि आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और दूसरी बात क्या था कि BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि BN राव जो है वो आपको संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। कब इन्हें नियुक्त किया गया था सलाहकार के पद पर? 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो आपको अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे? कितना को? तो 11 दिसंबर 1946 को। तो इसको याद रखना है। फिर यहाँ से एक आध क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने क्या किया था कि आपको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? पेश किया गया था, ठीक है ना। और उसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान जो है क्या हुआ था कि आपको बना था।
था, क्या हुआ था, बना था। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था, तो हम क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है ना, फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि भारतीय संविधान जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में थे, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना, चलिए दूसरी बात कि इस पर लगभग 64 लाख रुपए जो थे वो आपको क्या हुए थे, क्या आपको खर्च हुए थे। ठीक है ना, इस पर आपको क्या हुआ था कि 114 दिनों तक क्या हुई थी, कि आपको बहस हुई थी, क्या हुई थी, बहस हुई थी, बैठक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरी बात है कि यह आपको इसके 3 वाचन हुए थे, क्या हुए थे, 3 वाचन हुए थे। तो इस सबको भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था, क्या आपको तैयार हुआ था। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए क्या होता है कि प्रत्येक साल देखते हुए कि 26 नवंबर को हम लोग आपको क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि आपको मनाते हैं। ठीक है ना, और 26 जनवरी को हमारा जो ये आपको क्या है संविधान है वो आपको पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः क्या हो गया था, लागू हुआ था। और इस प्रकार दुनिया के हम सबसे बड़े क्या हुए थे, कि आपको लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश जो थे वो आपको हम बने थे, गणतांत्रिक देश बने थे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा क्योंकि संविधान हमारा उसी दिन बना था। ठीक है ना, और इससे 2 दिन पहले ही हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने राष्ट्र के अध्यक्ष चुन लिए थे, मतलब राष्ट्रपति जो था वो आपको संविधान सभा द्वारा उन्हें क्या हुआ था कि चुना गया था। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। ठीक है ना, और संविधान बनाने के लिए 13 समितियों का क्या हुआ था, मुख्य समिति जो थी 13 थी, जिसका क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था, जिसमें से जो सबसे इंपोर्टेंट समिति थी वो आपको प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें अध्यक्ष सहित आपको 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो इन सारे चीजों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सुबह से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।